तब भगवान ने दर्शन दिया और आदेश दिया कि अब तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु सृष्टि का निर्माण तो करूं, पर सृष्टि जब बनाऊंगा तो इस पुष्प पर कितनी सृष्टि आ जाएगी, उसको रहने के लिए जगह तो होनी चाहिए। तो महाराज उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके दाहिने नथुने से एक छोटा सा शूकर निकला और धीरे 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 वो पर्वताकार हो गया। भगवान 12 रूप धर करके प्रथम अवतार धारण करते हैं सृष्टि के आरंभ में। बोली 12 भगवान की। आज 12 भगवान गए। पहले पृथ्वी थी तो, लेकिन एक राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्याक्ष। वो पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया, पाताल में चला गया। भगवान ने जाकर के उसके साथ युद्ध किया, युद्ध करके वो पृथ्वी लेकर के आए, जल के ऊपर स्थापित कर दी। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। जैसे ही कन्या प्रकट हुई महाराज, वो कन्या इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी के विचार गलत हो गए। उन्होंने ही तो रचा है, उन्होंने तो निर्माण किया, उनका मन हुआ कि मैं इसके साथ विवाह करूं। तो जो उनके मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनत कुमार, उन्होंने कहा कि पिताश्री अगर आपने ऐसा किया तो फिर आने वाला जो समय है वो कैसा होगा, फिर तो व्यभिचार ही व्यभिचार हो जाएगा। इसलिए आपके मन में ये गलत विचार आए, आप तुरंत अपने शरीर को छोड़ो, त्याग करो। ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़ा, नया शरीर धारण किया और तब उसी कन्या के साथ विवाह किया। नाम पड़ा एक तो सरस्वती। जब ब्रह्मा जी के साथ विवाह हो गया तब उनका नाम हुआ ब्रह्मांडी। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि रची तो स्वयंभू मनु और शतरूपा नाम की स्त्री को प्रकट किया। तो स्त्री पुरुष प्रकट करके आपस में दोनों का विवाह करके पृथ्वी लोक पर भेजा और कहा मैथुन के द्वारा तुम सृष्टि का निर्माण करो, नर सृष्टि प्रकटाओ। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने धराधाम पर सृष्टि का निर्माण किया। तो महाराज इनके यहाँ पर 3 कन्याएं और 2 पुत्र प्रकट होते। देखिए सृष्टि का निर्माण ही ऐसा हुआ है। यहाँ अनुपात देखिए कि 3 कन्याएं और 2 पुत्र हैं, और हम लोग क्या चाहते हैं कि 4 पुत्र हो और 1 कन्या हो, 2 पुत्र हो और 1 कन्या हो। हम लोगों की धारणा ये है, लेकिन जब सृष्टि रची गई तब अनुपात देखिए कि 3 कन्याएं हैं मनु महाराज के और 2 पुत्र हुए हैं। कन्याओं के नाम हैं आकुति, प्रसूति और देवहूति। पुत्रों के नाम ही उत्तानपाद और प्रियव्रत। हमारे घर में तो कन्या जन्म ले ले तो ऐसा लगता कि जन्म नहीं हुआ, किसी की मृत्यु हो गई है। सबके मुंह लटक जाते हैं। लाला हो जाए तो गली में बनते नहीं और दादी भी नहीं बनती, खूब द्वार पे आकर के चिल्ला चिल्ला करके कहती नाती आयो है, नाती आयो है। नातनी आ जाए तो फिर ऐसा लगता कि आज तो ये भोजन नहीं करेंगे। आधे प्राण निकल जाते हैं कन्या घर में आ जाए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर पुत्र घर में आए तो लड्डू 5 किलो बंटवाओ और कन्या घर में आए तो लड्डू 15 किलो बंटवाओ। क्योंकि लड़के हैं, पुत्र हैं, ये भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिला करती हैं। प्यारे पुत्र केवल तुम्हारा ही घर का नाम चलाते, लेकिन पुत्रियां 2-2 कुलों का नाम चलाती हैं। अब बेटियां बुरी क्यों लगने लगी? कुछ तो कमी आ गई हमारे
आचार विचार में कुछ कमी आई कि उन्हें हम संस्कार नहीं दे पाए, कुछ कमी आई कि हमारे पास पुत्रियों के लिए समय ही नहीं था। औलाद जो कर रही है करने दो, हमें क्या, हमें तो अपनी दुनियादारी से मतलब है। क्योंकि जिस दिन से आरक्षण हुआ, आरक्षण का इतना फायदा उठाया कि नौकरियां करने लगी माताएं, और घर का कामकाज नौकरों पर छोड़ दिया। अब बेटियां क्या कर रही है हमको नहीं पता। बेटियां भी आजादी का ऐसा नाजायज फायदा उठाती हैं कि मोबाइल हाथ में, कॉलेज जाती हैं, पता ही नहीं कि कॉलेज जाती है कहीं और जा रही है। जब ऐसा होने लगा तो हर माँ बाप घबराने लगा कि बेटी घर में आएगी तो ऐसा ना हो कहीं कि अभी पड़ोसी की नाक कटी थी कल हमारी भी कट जाएगी। इसलिए डर लगने लगा, और डर इसीलिए लगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है अपनी औलाद को संभालने के लिए। बेटी आपकी पढ़ती है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाइए, पुत्रों से ज्यादा पुत्रियों को शिक्षित बनाइए, लेकिन साथ ही साथ अपने पास बिठा करके उन संस्कारों को भी डालिए जो आप में हैं। और हम में जब अच्छे संस्कार है ही नहीं तो हम पुत्रियों में क्या डालेंगे। हम खुद रोज अपनी सास से लड़ते, उनको भला बुरा कहते, पति महाराज से जब तक लड़ाई नहीं कर लेते तब तक चैन नहीं पड़ता, पड़ोसी से झगड़ा नहीं हो जाता तब तक खाना नहीं बचता। तो जब हमारे अंदर अच्छाइयां हैं ही नहीं, हम खुद घंटों फोन पर बात कर रहे हैं, हमारी औलाद देखेगी तो क्या करेगी। इसीलिए बेटियां बुरी नहीं हैं, अगर साचा है आप जिस प्रकार से उनको ढाल लोगे वही बन करके तैयार हो जाएंगी। स्कूली ज्ञान के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है, और संस्कार में आपका प्रथम कार्य आता है। बेटी चाहे कितने मन से पढ़े लेकिन उसको किचन में, रसोई घर में जरूर थोड़ी देर खड़ा करिए अपने साथ। मैंने देखा कई बेटियां डिग्रियां तो खूब प्राप्त कर लिए, ग्रेजुएशन सब हो गई, PhD तक हो गई है, लेकिन कहो कि एक कप चाय बनाए तो बनाना नहीं आता। घर के काम काज में भी निपुण बनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, बड़ों का सम्मान करना सिखाइए, प्रेम की भावना भरिए और स्वाभिमान से जीना सिखाइए। तुम कोई छोटी मोटी औलाद नहीं हो, तुम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो, अरे तुम सृष्टि की निर्माता हो। तुम्हारे यहाँ भी भगवान ने अवतार लिया, तुम्हारी कोख में ईश्वर आया है, तो हम क्या छोटे हो सकते हैं। छोटे कब हो गए जब हम अपने आचरण से गिर गए। पहले की हमारी माताएं कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाया करती थी, लेकिन आज जब से बाल कटाना प्रारंभ कर दिए आधे संस्कार तो तभी चले गए। जानती हो माताओं कि जिस माता का एक बाल उड़ करके दूर तक जाता है उस माता को, उस बहन को कलंक जरूर लगता है। और आजकल बालों की ना पूछो, पता ही नहीं चलता कि लड़का है कि लड़की है। लड़के तो बाल रखाए, लड़कियां बाल कटाए घूम रही है। पहनावा देखिए, ये हिंदुस्तान, ये भारत है, ये वही भारत है जहाँ वीरांगना लक्ष्मीबाई, जहाँ वीरांगना अवंतीबाई प्रकट हुई है, और जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेकर के ललकार करके अपने भारत को आजाद कराने के लिए बलिदान दे दिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जीन्स पहन करके, टॉप पहन करके, अर्धनग्न बन करके घूम रहे हैं। क्या सम्मान होगा, देखने वाला हमको प्रणाम करेगा? अरे नहीं, 100 गालियां देगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि तुम्हारे पहनावे की वजह से तुम्हारा बलात्कार भी हो जाता है। किसको दोषी मानोगे, माता पिता को, भाई को, या खुद अपने आप को? रेप हुआ, बलात्कार हुआ, क्या उस बलात्कारी को दोषी माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, खुद अपने आप को दोषी मानिए। हमारा पहनावा इतना गलत हो गया, हम वेस्टर्न होते जा रहे हैं, हम पाश्चात्य शैली को अपनाए बैठे हैं।
अर्धनग्न कपड़े, पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा रहे, घूम रहे ऐसे। हमारे यहाँ फिर भी बहुत अच्छा माहौल है, हमारी बेटियां इतने सुंदर कपड़े पहन के आती, बड़ा गर्व महसूस होता है। आप बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाइए, दिल्ली, बम्बई, क्या है ये सब। अरे देखने वाले की दृष्टि में क्या सुंदर विचार आएंगे जब आप उनको अपना अर्धनग्न शरीर दिखाओगी। उन्हें भड़काने का, उन्हें उकसाने का काम तो तुम कर रही हो, और बाद में फिर FIR रिपोर्ट लिखाने जाती हो, न्याय मांगती हो, धरना देती हो। अरे शर्म करो कि उनका कोई दोष नहीं था, वो तो निर्दोष थे। ये भारत की नारी की सभ्यता नहीं है कि जब जब पहले की माताओं को देखा आपने कि अपने बाल काट के, और बाल में से जो बाल टूटते थे उन्हीं की रस्सी बट करके माताएं जूड़ा बांध लिया करती थी। बांधती थी कि नहीं? हाथ से मसाला पीसा जाता था, आजकल तो बटन दबाओ, मिक्सी में डालो और 1 सेकंड का काम है। खड़े होकर के भोजन बना रहे, मोबाइल चल रहा है, फिल्मी गाना चल रही है। अब तो फिल्मी भी छोड़ो, अरे फिल्मी तो बहुत कम, इतना खुलापन, इतना विचार उन संगीत में भी भर दिया जो संगीत की लोग पूजा किया करते थे। आज संगीत से भी विश्वास उठता जा रहा है। क्या सुने और क्या ना सुने, क्या देखे कि ना देखे, आज तो हर घर में एक सपना पैदा हो गई है। बच्चा जन्म बाद में लेता है, वो कूलता पहले है। तो भैया बेटियां घर में आई, ये सौभाग्य की बात है। बेटियां बुरी नहीं हैं, बुरे तो हम लोग हैं जो उन्हें वक्त नहीं देते, उनको हम कुछ सिखाते नहीं, उन्हें संस्कार नहीं देते। संस्कार दीजिए। अरे आज भी जमाना नहीं बदला, हम लोग बदले हैं। आज भी हर घर में वीरांगना पैदा हो सकती है। अरे आज की हमारी बेटियां, आज की हमारी बहनें IPS, IAS सब कुछ बन रही हैं। कितना गर्व उन माता पिता को होता होगा कि जिस समय 4-10 गाड़ियां उसके आगे पीछे चलती होंगी और वो बेटी सीना तान के निकलती होगी और दुनिया उसको सलाम कर रही होगी। बन करके दिखाइए कुछ। गलत करने को क्या है, आप गलत तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा कब करोगे? एक दिन में आप वर्षों की जो अच्छाइयां हैं, एक दिन में आप उनको बर्बाद कर सकते हो। कोई भी गलत काम कर दीजिए, सारा बर्बाद हो जाएगा। पर जो अच्छा करने में समय लगता है, इसको संभाल लीजिएगा। आपको माता पिता ने फ्रीडम दी है, आपको स्वतंत्रता दी है, तो उसका गलत फायदा मत उठाइए। आप कॉलेज जा रही हो, इज्जत से जाइए। अगर कोई लड़का आपसे बात गलत तरीके से करता, अपने माता पिता को बताइए और पहले तो इतनी ताकत हाथ में रखिए, उसको ऐसा जवाब दीजिए ताकि वो तुमसे नहीं, कम से कम और भी किसी भी बहन से आंख उठा करके बात ना कर पाए। और यदि इतना आपके बस में नहीं है तो अपनी माता से, अपनी मैया से, अपनी मम्मी से बोल दो कि पापा से कह दो कि मेरा ब्याह कर दे, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं कुछ नहीं बनना चाहती। अरे हाथ पीले करवाओ, बढ़िया तरीके से माता पिता ब्याह कर देंगे, घर जाकर के अपना घर बसाओ। अब ये क्या है कि आगे से कुछ और दिख रहे, पीछे बैकग्राउंड कुछ और होता है। मुखड़ा पहन करके मत जियो। मैं उन माता पिताओं को भी सावधान करना चाहूंगी कि आजादी देने के साथ साथ थोड़ी कस्टडी भी जरूरी है। फ्रीडम दो, लेकिन डांट भी जरूरी है। किसी भजन गायक ने कितना सुंदर गाया है, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए।